नीचे पानी ऊपर ट्रेन, जाए तो कहां से जाएं। रास्ता वाली भैया, और बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि अब अगर तबीयत खराब हो जाए तो जा नहीं सकते हम लोग। में इतना दिक्कत है कि क्या बताओ, अगर तबीयत खराब है तो कोई धक्का लगाने वाला मिले तो चाहे वही पास जाए, हमें जाए नहीं लगता। हम यहाँ जा रहे थे, ये रेलवे क्रॉस कर रहे थे, स्लिप काट कर पैर टूट गया, 3 हड्डी टूटी हुई है, बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जमीन में बैठे हुए हैं, टेंट लगाकर बकायदा बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं धरने पर बैठी हैं। धरने की वजह आपको बता दें, यह गांव जो है पथवलिया ग्राम पंचायत है। यहां से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर लखनऊ गोंडा हाईवे है और मुख्यालय से सटा हुआ यह ग्राम पंचायत है। अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका में इसको सम्मिलित करने का प्रस्ताव भी हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से कहा जाए तो प्रस्ताव नहीं हुआ, नगर पालिका का विस्तार नहीं हुआ, नहीं तो पथवलिया नगर पालिका परिषद में हो जाता। अब इनके धरने पर बैठने की वजह बता दें, आजादी के इतने दिनों के बाद भी यह गांव जो है सरकारी कनेक्टिविटी से दूर है। विकास के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह गांव के लोग लगातार रास्ते की मांग को लेकर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो जिले के सांसद हों, विधायक हों, अधिकारी हों, सबके पास न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और एक जो रास्ता है यहां पर आने के लिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, रोड से, लखनऊ रोड से जब आप इधर बढ़ेंगे पथवलिया की तरफ, तो कई सारे मजरे हैं, लगभग 10 मजरे हैं, जहां के लोग 4 से 5 हजार की आबादी आने जाने को मजबूर है। रास्ता जो यहाँ का है, एक रेलवे का पुल बना हुआ है, उसी के नीचे ये लोग आते जाते हैं। ऊपर से अगर जाएं तो 4 रेलवे लाइनें हैं, यानी कि ट्रेन बराबर आती जाती है। अब जान का खतरा है, नीचे से बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, नीचे पानी ऊपर ट्रेन, जाएं तो कहां से जाएं। बच्चे बीमार हो जाएं, स्कूल जाना हो, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल भेजना हो तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। विकास कहाँ है? विकास शायद इन लोगों ने देखा नहीं, विकास कागजों में दौड़ रहा है। पथवलिया गांव के लोगों के लिए विकास केवल कागज महज है, या तो मोबाइल पे विकास को देख सकते हैं। विकास यहाँ से गायब हो चुका है। क्या कुछ और परेशानियां होती हैं? तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कहा जाता है गांव के मुखिया की जिम्मेदारी होती है, मुखिया ने अपना धर्म निभाया कि नहीं निभाया, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुखिया यानी कि पूर्व प्रधान, दोनों प्रधान मौजूद हैं। इन दोनों लोगों से बातचीत करने के बाद में लोगों की समस्याएं आपको दिखाएंगे कि हो सके तो सिस्टम थोड़ा सा जागे, उनके कानों में जू रहेंगे कि सिस्टम की लापरवाही से यह लोग कितने परेशान हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा सा। इधर जी, मेरा नाम धनलाल दुबे है, जी प्रधान प्रतिनिधि पथवलिया, जी। और ये हमारा गांव पथवलिया है। क्या दिक्कतें होती हैं? रास्ते की बहुत बड़ी दिक्कत है। 1 किलोमीटर की ये रोड है हमारे यहाँ, और नीचे ये जो जल निकासी का पुल बना हुआ है रेलवे का, उसी से लोग आते जाते हैं। और इस रोड पे कभी कोई निर्माण नहीं हुआ है, न खड़ंजा लगा है, न सीसी रोड बनी है। इस पे जब भी कोई काम होता है तो प्रधान के द्वारा इसको कटाई, छटाई, पटाई, जो भी राबिस गिरवा के इसको काम चलाया जा रहा है। हमने पहले जो भी विधायक, सांसद और डीएम को भी हमने कई बार पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन कोई भी अभी काम इस पे नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने मांग की थी, हम भी यहाँ पर आए हुए थे, उसके बाद कुछ एक्शन हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हाँ। सर्वे हुआ है, हाँ। ये आए थे, सर्वे हुआ, उसके बाद रिपोर्ट लगी कि इस पे बहुत आवागमन नहीं है। तो फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है। अब जो भी हो, लेकिन कम से कम 10 गांव इससे प्रभावित हैं। 10 गांव के लोग आते जाते हैं, 5 से 6 हज़ार की आबादी है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। और उस पानी को हम जब बरसात बंद होती है तो इंजन लगवा के उसको निकलवाते हैं हर बार। जिस बार जब भी बार पानी बरसता है उसको निकलवाते हैं। गांव वाले तो आपको जिम्मेदार मानते होंगे, आपसे कहते होंगे। बिल्कुल कहते हैं कि आप नहीं बनवा रहे हो, हाँ। लेकिन हमारे बजट में नहीं है। हमारे बजट में जितनी भी सड़क गांव में 70 और 80 साल से नहीं बनी थी, उसको हमने बनवा भी अच्छा, दिया ये है। बताइए, ठीक है बनवा दिया, इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है कि यहाँ से अंडरपास बने और इस रोड को डामर बने बढ़िया। 70-80 साल हो गया, अभी ग्रामीण हमारे वैसे आ जा रहे हैं। भुवनेश्वर दत्त दुबे जी हैं, पूर्व प्रधान हैं, आपने कुछ प्रयास किया था दुबे जी? हमने इसके लिए चौपाल लगवाया था, माननीय सांसद जी आए थे, सीडीओ थे, मतलब जिला के सारे कौन से अधिकारी थे। सांसद जी आए थे? माननीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह आए थे,
जिन्होंने आश्वासन दिया, सीडीओ से कहा गया, सीडीओ ने कहा तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय विधायक जी से भी संपर्क किया गया, विधायक जी ने भी उसकी सर्वे कराया, विधायक जी ने चिट्ठी लिखा, उसके बाद में फिर रिपोर्ट लग गई कि आबादी कम होने के कारण सड़क निर्माण नहीं हो सकता है। फिर जिला पंचायत से हमने पंडित सिंह से बात करके इसका प्रस्ताव बनवाया, 72 लाख का इस सड़क का एस्टीमेट बना, फिर वो अध्यक्ष पद से हट गए, उसके कारण भी निर्माण ये नहीं हो सकता। गांव सभा के किसी भी पैसे से इस पर निर्माण कराया नहीं जा सकता है। जैसे प्रधान जी ने भी बताया कि जो ये पैसा करा दिया जाता है, ये हम लोग के जेब से जाता है, ना कि इससे हम कोई निधि से निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़, ये सड़क सिर्फ पीडब्ल्यूडी या जिला पंचायत ही कर सकती है, क्योंकि लंबी सड़क है। लंबी सड़क इन्हीं के पास पावर है, हम लोग जाते हैं, आश्वासन दे करके हटा दिया जाता है, काम कोई किया नहीं जाता है। अंडरपास अगर बन जाए तो दिक्कत दूर हो जाएगी। अंडरपास के साथ सड़क भी दोनों हमारी, चीजें। हाँ, दोनों। लेकिन सबसे पहले तो अंडरपास की आवश्यकता है। हाँ, अंडरपास के साथ, दोनों के साथ की आवश्यकता। हाँ। भैया आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। कैसे आते जाते हैं भैया? भैया इसे सड़क के ऊपर से आते जाते हैं, पुल के नीचे से आते जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी पड़ जाते हैं, कभी मान लीजिए कोई अगर हमारे यहाँ एम्बुलेंस हुआ या कोई सरकारी सुविधाएं हुई या अचानक से किसी की तबीयत खराब हुई तो कोई आ जा नहीं सकता है। चारपाई पे लाद के, मान लीजिए कोई बहुत बीमार हुआ, चारपाई पे लाद के सड़क पार करा के उस पार किया जाता है। वहाँ फिर गाड़ी लगती है हम लोगों की, फिर वहाँ से जाती है किसी तो तरीके ये से। आजादी के बाद से इसे? आज़ादी की बात सही है। आप भी यहीं के हैं भैया? बिल्कुल। हाँ। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, मतलब कोई सुविधा नहीं है सरकार के द्वारा, और सड़क के लिए दिक्कत है, और फिर अंडरपास के लिए दिक्कत है, और लड़के भी स्कूल नहीं जा पाते हैं बरसात में, सब यहीं रहते हैं, या फिर कोई लोग पार कराएं। कल आप शायद जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे? जी, क्या कुछ हुआ था भैया? हम गए थे, उनको हमने जो आवेदन दिया, इसके पहले 20 मई 2023 को परेड सरकार में उन्होंने अपना चौपाल लगाया था। हम थे और भैया जी थे, 2 लोग मिल करके गए थे, एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कहा था ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे, तमाम जो इससे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके कुछ व्यवस्था बनाएंगे। कुछ नहीं हुआ, फिर हमको कल फिर जाना पड़ा। कल भी वही हुआ कि हाँ, उन्होंने लिया और कहा देखेंगे, इसके बाद कोई सूचना नहीं मिल पाई, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। आपने एप्लीकेशन भेजा था, बताया था कि हम मंठिया बाबा के स्थान पर हाँ, बैठे? हमने कहा था कि हम वहाँ जो है धरना रखेंगे, करेंगे, और हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ तक हमारा अपना अनुभव में देख रहा हूँ कि जब से मैंने होश संभाला या जब से मान लें कि आज़ादी मिली, तब से आज तक किसी भी तरह का कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। हम मान लें, अगर देखा जाए तो सच ये है कि एक थारू का जो इलाका होता है उससे भी गया गुजरा हमारा इलाका हमको लग रहा है। अभी आग लग जाए कहीं हमारे गांव में आसपास में तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, ना कोई जो है क्या कहते हैं दमकल आ सकता है, ना अगर किसी की तबीयत विशेष रूप से ख़राब हो जाए तो ना यहाँ कोई कह लें कि एम्बुलेंस आ सकती है किसी भी दशा में। अभी बताया गया कि अगर चारपाई के माध्यम से उधर ले जाएं तो ले जाएं, अन्यथा मरीज यहीं मर जाएगा, वो जा नहीं सकता। इतनी बुरी कभी दशा कुछ में ऐसा हुआ कि कोई गर्भवती महिला रही हो उसको? हाँ, एक बार 2 बार ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं। क्या हुआ था? लेके जाते समय ही यही एक्सपायर हो गई, हम नहीं ले जा पाए उसको, और यही एक्सपायर हो गई वो। कई बार ऐसी इलेक्शन में नेता लोग आते हैं वोट मांगने? इलेक्शन में नेता लोग आते हैं बहुत कम। ये मान ले कि जैसे मैं चूंकि अनुभव कर चुका हूँ, इस बार विधानसभा चुनाव में कईयों बार कहा गया कि हमारे गांव सभा में लाइए, दिखाइए इन लोगों को, लेकिन कोई नहीं आया। जिस दिन मतदान था उसके एक दिन पहले सायंकाल को एक लोगों को भेज करके इस्त्री कर दी गई कार्रवाई की, बाकी कुछ नहीं होता है। चाहे हमारे जो है लोकसभा क्या कहते हैं इनको जिला पंचायत सदस्य जी हों, उनसे भी कई बार कहा, और अन्य जो हमारे साथ में रहने वाले लोग थे उनसे भी कई बार कहा, लेकिन हमारा जो सेक्टर में वास्तव में अगर देखा जाए कहने के लिए तो मैं सेक्टर संयोजक हूँ पथवलिया का, जिसमें 6 बूथ हैं, 2 आपके दुल्लापुर खालसा का और 4 हमारे यहाँ का। किसी भी मेरे सेक्टर की बात कर लें तो कहीं भी कोई विकास की प्रक्रिया भाजपा से आप जुड़े हुए हैं? जी, इसके अलावा भाजपा के प्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं? कोई प्रतिनिधि नहीं सुन रहा है। अच्छा, रेलवे को भी लिखा पड़ी आप लोगों ने? रेलवे की लिखा पढ़ी हमने कई बार किया, कई बार जो है जिलाधिकारी जी को दिया, कई बार जो है सांसद जी को भी दिया है, और कोई नहीं, कुछ नहीं सुनने वाला, केवल एक प्रक्रिया है, हम अपना दौड़ के रह जाते हैं, वो सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इनका कहना है। महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इसके पहले आप देख लीजिए, दिव्यांग भी मौजूद हैं। अब इनकी समस्या कितनी होती होगी आप अंदाजा लगाइए। इनकी एक बैटरी वाली ट्राई साइकिल है, इससे आते जाते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। इसके पहले बुजुर्ग महिलाएं, अम्मा पथोलिया कहाँ की रहने वाली हैं, किस गांव की हैं? कंदरवा की रहने वाली है। क्या दिक्कत होती है अम्मा? यही सड़क की दिक्कत है, धरने बैठे हैं आप? हाँ, आप बताइए अम्मा, यहीं के हैं आप? हाँ, यही के समस्या कुसावा होती पूरे कांदर के हैं भैया। हाँ, क्या समस्या होती है? यह रास्ता वाली भैया, हाँ।
और बहुत बड़ी दिक्कत है कि अब तर तबीयत खराब हो जाए तो जा नहीं सकते हम लोग यहाँ से। और ये है कि हाँ जान भी चला जाए लेकिन जाए न मिली। तो कैसे आवत जाती हो? अरे इससे कोनो मेयर वही बूढ़ा तुझी रात कोनो मेयर पार हुआ जात है भैया। हाँ कहे ऊपर से नहीं जाए पर ऊपर रेल के डर लागे थी भैया। 4 लाइन ही अब आओ जाओ तो यहाँ ट्रेन का डर है 10-10 मिनट 5-5 मिनट पर ट्रेन आओ। एक ओर से देख के जाओ दूसरे ओर आ जाती। ये दिक्कत है तो रास्ता वाली समस्या बहुत बड़ी है हम लोगों की। बच्चे स्कूल कैसे जाते यहाँ जा नहीं पाओ थे यहाँ पुलमा यही में है गिरत पर जो ले जाओ निपकाओ तो जा पाओ और नहीं तो अपन न जा पाओ। दिक्कतें ज्यादा हैं। और माता जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया स्कूल जाते हो? कैसे जाते हो? पुल के नीचे से पुल के नीचे जाते हो और पानी भरा रहता तब गिर जाते हैं। गिर जाते हो? आप बताइए, मैं क्या कह रही थी? हाँ, यही बच्चे सब स्कूल जाते हैं तो पानी में गिर जाते हैं, फिर वापस लौट कर घर आते हैं, किसी तरह स्कूल नहीं जा पाते हैं। हाँ, किसी तरह हम लोग जा करके पानी में उतार करके उनको किसी तरह भेजते हैं, साधन कोई यहाँ नहीं आता। समस्या यही है कि हमें रास्ता चाहिए, बस सड़क चाहिए, पुल का अंडरग्राउंड चाहिए, जिससे हमारे बच्चे आराम से पढ़ने लिखने जाएं। घर के आदमी अगर मजदूरी ना जाएं तो बच्चों को स्कूल लेकर जाएं तो उनकी फीस कौन भरेगा? इसलिए बच्चे हमारे सब मजदूरी पर चले जाते हैं। बच्चे किसी तरह कोई परेशानी से स्कूल हम लोग भेजते हैं। हफ्ता में 4 दिन 5 दिन स्कूल जाते हैं, बाकी फिर स्कूल नहीं जाते हैं। कभी इस पुल में गिर गए, भीग गए तो बस्ता भीगा लेकर के वापस चले आए अपने घर। यही समस्या है। कोई बीमार हो तो उस पार नहीं जा सकता है, इलाज नहीं हो सकता है। कोई साधन, सरकारी साधन कोई यहाँ नहीं आता है। हम लोग इसीलिए परेशान है। यही हमको समस्या, हमें रास्ता चाहिए। बिल्कुल परेशान है, इनको रास्ता चाहिए। और देख लीजिए एक बीमार व्यक्ति भी यहाँ बैठे हैं, इनके पैर में जो है प्लास्टर बना हुआ है, इनका पैर टूटा हुआ। भैया दवा ववा कैसे करवाते हैं? सर दवा क्या कराते हैं, जा रहे थे ये रेलवे क्रॉस कर रहे थे, स्लिप काट कर पैर टूट गया। हाँ। 3 हड्डी टूटी हुई है, बैठे हैं घर, कोई काम नहीं। इसी रेलवे पे टूटा है? हाँ, इसी रेलवे पे टूटा है। हाँ। वो सीढ़ी चढ़ रहे थे, बस स्लिप काट गया। रात में ड्यूटी कर रहे थे, स्लिप काट गया, पैर टूट गया। तो नीचे से नहीं जाते हैं? नीचे से कैसे, नीचे पानी भरा था ज़्यादा और निकल नहीं पाए, तो हम सोचा ऊपर से जाएं, ऊपर से स्लिप काट गया, पैर टूट गया। पड़े हैं घर, कोई काम नहीं है और रास्ता की बहुत दिक्कत है सर। बहुत दिक्कत है। लगातार यह लोग आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। आप भी यहीं के हैं, पथोलिया के? हाँ, भदुआ तरहार। भदुआ तरहार से इसी रास्ते से आते हैं? यही रास्ता से। हाँ। क्या दिक्कत होती है? अब दिक्कत यही सब है, हर सेमेस्टर के लिए दिक्कत ही। एक रोड ना भदुआ तरहार में है और ना पथोलिया में है। केशवपुर पहाड़वा का है रवैया है। 3 मौजा में कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। एक दिव्यांग हैं भैया बैठे हैं, या भी आ गए हैं कि हो सकता है कि इनको न्याय मिल जाए, रास्ता मिल जाए। न्याय की बात इसलिए कि नीचे पानी, ऊपर ट्रेन। भैया कैसी दिक्कत होती है? नहीं, बहुत दिक्कत होता है। मैं आवे जाए में इतना दिक्कत है कि क्या बताओ। अगर तबीयत खराब है तो कोई धक्का लगावे वाला मिले तब चाहे वही पार जाए, हमने जाए नहीं मिलत है। और पुलिया हम बात जाती पानी में गाड़ी तो कोई घर से बुलवाओ तो धक्का लागत है, तब निकल थी गाड़ी। और बैटरी वाली गाड़ी नहीं निकल पाओ थे, रास्ता नहीं है। अच्छा, अगर कहीं फंस हो जाती तब कैसे निकलते हैं? तब घर से फोन करके कोई बुलवाए थे तब निकल थी और नहीं निकल पाओ थी। क्या चाहते हैं, क्या मांग है? अरे यही मांगे कि रास्ता हमारा सही हो जाए, हम लोग आए जाए बढ़िया ठीक से ना। बस कोई जागीर यह लोग नहीं मांग रहे हैं, किसी से किसी का धन नहीं मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं। मंठिया गिरी बाबा का यह स्थान है और इन्होंने कल ही जिलाधिकारी महोदय को पत्र देकर बाकायदा बता दिया था कि अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है, आश्वासन नहीं मिलता है तो ये लोग धरने पर बैठेंगे। पूरे परिवार के साथ ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। साफ तौर से कहना है कि अगर ऊपर से जाएं तो ट्रेन आती है, नीचे से अगर जाएं तो पानी भरा हुआ है। आज़ादी के बाद से ही इनका यही हाल है। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उम्मीद है कि इनकी जो मांग है जायज मांग है, इस पर जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन ध्यान देगा और एक अंडरपास के साथ ही इस पर रोड बनेगी। ऐसे हम भी मांग करते हैं कि इनके समस्याएं जो हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। आप देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट और हमारे नए फेसबुक पेज गोंडा पब्लिक पोस्ट को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर अगर हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसे अपना प्यार देते रहें।